प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा BA प्रथम वर्ष, विषय राजनीति विज्ञान, प्रश्न पत्र प्रथम, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ व उत्तर व्यवहारवाद के उदय या उत्पत्ति के कारण। इससे पहले की कक्षाओं में हमने व्यवहारवाद के अध्ययन पद्धति, उसका अर्थ, उसकी उत्पत्ति, उसकी उपयोगिता, उसकी आलोचना के बारे में जान लिया था। आज एक नई अध्ययन पद्धति के बारे में चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका नाम है उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण या उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति या उत्तर व्यवहारवादी उपागम। इसके कई नाम आपको मिल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक अध्ययन पद्धति है, उसी का सुधरा हुआ ज़्यादा विकसित, ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वरूप है उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति या उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण या उत्तर व्यवहारवादी उपागम। तो इस विषय वस्तु को आज की हमने दो भागों में बांटा है, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। पहले हम लेते हैं उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ। पहले हमने देखा था कि 1945 से लेकर के व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति विश्व के विभिन्न देशों में और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में इस पर बहुत सारे अध्ययन और अनुसंधान कार्य हुआ। लेकिन 1969 तक आते आते व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड स्टन ने देखा कि हमने जो पिछले वर्षों में जो काम किया है, वो काम राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई उपयोगी नहीं है, कोई सार्थक नहीं है, कोई प्रासंगिक नहीं है। हमने तो इतना लंबा समय ऐसे ही जाया कर दिया, और जो विश्व के सामने, मानवता के सामने जो चुनौतियां और संकट आए हैं, उनका कोई भी समाधान ये शोध प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के नाम पर निरर्थक शोध नहीं करना है। हमें राजनीति विज्ञान में सार्थक और प्रासंगिक या उपयोगी शोध कार्य करना है, ताकि मानवता के सामने जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही है, उनका समाधान राज्यों, सरकारों और नीति निर्माताओं को बतला सकें, ताकि मानवता को इन संकट से बचाया जा सके। तो 1969 में अपने अध्यक्षीय भाषण में डेविड स्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में व्यवहारवाद की समाप्ति और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के आगमन की घोषणा की, और तब से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति निरंतर राजनीति विज्ञान को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। तो डेविड स्टन ने कहा, व्यवहारवादी क्रांति यानी व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति से हम अपने विश्लेषण या अध्ययन अध्यापन को सार्थकता या उपयोगिता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। यानी जो व्यवहारवादी शोध कार्य कर रहे थे, वो हमारे विश्लेषण को, अध्ययन करने की तौर तरीकों को कोई सार्थकता नहीं दे रहा था, उपयोगिता नहीं दे रहा था। इसलिए हमें व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। व्यवहारवाद का ही विकसित, सुधरा हुआ स्वरूप है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं प्रासंगिकता प्रदान करने के समर्थक है। व्यवहारवादियों ने शोधकर्ता के मूल्यों को शोध कार्य से बिल्कुल अलग कर दिया था। इसलिए वैज्ञानिकता के नाम पर जो मूल्यों को शोध कार्य से अलग किया गया था, उसका उत्तर व्यवहारवादियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी विषय वस्तु समाज और मानव व्यवहार है, जो निरंतर परिवर्तनशील है। इसलिए हमें मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम मूल्यों और मान्यताओं से अलग हो जाएंगे, तो
तो हमारे शोध की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। हाँ, हमें हमारा निष्कर्ष वैज्ञानिक तरीके से निकालना है, तार्किक तरीके से निकालना है, इसलिए हमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों की महत्व को भी समझना होगा और दोनों में समन्वय स्थापित करना होगा। उत्तर व्यवहारवादी तथ्यों और मूल्यों में समन्वय स्थापित कर अध्ययन और विश्लेषण करना चाहते हैं। उत्तर व्यवहारवाद वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज्यादा विस्तृत करना चाहता है। व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीति विज्ञान की सीमाओं को इतना सिकुड़ दिया था कि जो बात उनकी अध्ययन पद्धति, अध्ययन के तौर तरीकों, अध्ययन के औजारों के अनुकूल नहीं थी, वो उसको करना नहीं चाहते थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि वैज्ञानिकता के नाम पर ऐसा संकीर्ण दृष्टिकोण उचित नहीं है, हमें हमारे अध्ययन की विषय वस्तु को विस्तार देना चाहिए, वैज्ञानिकता का भी विस्तार करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है जो एक नए समन्वयात्मक दृष्टिकोण द्वारा अध्ययन विश्लेषण में तथ्यों मूल्यों दोनों का विवेक सम्मत समावेश करना चाहती है। यानी उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है जो व्यवहारवाद की विपरीत तथ्य और मूल्य दोनों में समन्वयात्मक दृष्टिकोण द्वारा इन दोनों का एक विवेक सम्मत या बुद्धि संगत समावेश करना चाहती है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिकता से बाहर निकालने का प्रयास है। व्यवहारवादियों ने प्राकृतिक विज्ञान जैसी वैज्ञानिकता राजनीतिक विज्ञान पर थोपने का प्रयास किया, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि वैसी वैज्ञानिकता की जरूरत नहीं है, न वैसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु समाज, मानव और मानव का परिवर्तनशील व्यवहार है। वो प्राकृतिक विज्ञानों जैसी कोई जड़ वस्तु नहीं है, इसलिए हमें उस प्रकार की वैज्ञानिकता नहीं अपनानी है। हमें हमारी विषय वस्तु के सापेक्ष उचित अध्ययन पद्धतियों को अपनाना है। उत्तर व्यवहारवाद का ही विकसित स्वरूप है, यानी व्यवहारवाद की कमियों को दूर कर उसको सुधारा है और उस सुधरे हुए स्वरूप को उत्तर व्यवहारवाद कहा गया है। ये वापस परंपरागत दृष्टिकोण की ओर लौटना नहीं है, ये परंपरावाद नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का विकसित सुधरा हुआ अच्छा स्वरूप है जो राजनीतिक विज्ञान को अच्छा और आधुनिक बनाना चाहता है, लेकिन इस तरह आधुनिक बनाना चाहता है कि राजनीतिक विज्ञान है वो समाज और राज्य की समस्याओं, संकटों को कम करने वाला हो, मानवता के हित में हो। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत को प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा है और इसे एक सुधार आंदोलन माना है। इस सुधार आंदोलन के दो नारे उन्होंने बतलाए हैं, क्रम तथा प्रासंगिकता, या इनको कई बार क्रियानिष्ठता और प्रासंगिकता भी लिखा जाता है। इनको प्रासंगिकता के धर्म भी कहा जाता है। इंग्लिश में इनको डेविड स्टन ने क्रीडो ऑफ रिलेवेंस कहा है। उत्तर व्यवहारवाद राज व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा इन सभी का निदान या समाधान खोजने की मांग करता है। यानी राजनीतिक व्यवस्था के सामने जो संकट आए, चुनौती आए, बाधाएं आए, उनका निदान करना और फिर उनका समाधान प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक शोध को समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक या उपयोगी तथा संगतिपूर्ण बनाना चाहता है। उत्तर व्यवहारवाद ये कहता है कि जो भी शोध कार्य किया जाए वो प्रासंगिक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, वो समाज के हित में होना चाहिए। समाज से अलग, राज्य की जनता से अलग जो भी शोध कार्य किया जा रहा है वो कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य प्रासंगिक और संगतिपूर्ण होना चाहिए ताकि मानवता की समस्याओं को दूर किया जा सके। तो ये व्यवहारवाद का अर्थ था। यानी व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद का ही एक विकसित सुधरा हुआ स्वरूप है, सुधरी हुई अध्ययन पद्धति है। जो कमियां व्यवहारवाद में रह गई थी उनको दूर करने का प्रयास उत्तर व्यवहारवाद में किया गया है। जो कमियां थी उनको दूर कर दिया गया, उसको सुधारा गया, और जो
राजनीति विज्ञान को समाज के हित में करना चाहिए, वैसा करने का प्रयास उत्तर व्यवहारवादी कर रहे हैं। अब हम इसके दूसरे बिंदु पे आते हैं, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। यानी 1945 में व्यवहारवाद का आगमन होता है, उसके बाद धीरे धीरे 1969 तक का समय व्यवहारवादियों ने शोध और निष्कर्ष और सिद्धांत निर्माण में जाया कर दिया और उसकी कोई उपयोगिता या प्रासंगिकता समाज और राज्य के लिए नहीं थी। तब 1969 में डेविड स्टर्न ने अपने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि हमें व्यवहारवादी से उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। और उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। व्यवहारवाद की कमियां थी, उनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की परिवर्तनशील अध्ययन विषय वस्तु जैसे समाज और मानव स्वभाव को ध्यान में रखकर शोध कार्य करने का समर्थक है, न कि व्यवहारवाद की तरह प्राकृतिक विज्ञानों जैसा शोध कार्य करना चाहता है। जिस प्रकार व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा विज्ञान बनाने के लिए प्रयासरत था, वैसा उत्तर व्यवहारवाद नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु समाज और मानव का व्यवहार है, वो परिवर्तनशील है। इसलिए प्राकृतिक विज्ञान है, उस प्रकार के निष्कर्ष राजनीति विज्ञान में संभव नहीं थे। उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्य और मूल्य दोनों में उचित समन्वय स्थापित करने पर बल दिया। व्यवहारवादियों ने तथ्य और मूल्यों को दोनों को अलग कर दिया और मूल्यों को तो नकार दिया। केवल तथ्य 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 यानी फैक्ट पर बल दिया और फैक्ट के आधार पर ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल करके राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने का प्रयास किया। लेकिन वो विज्ञान एक निरर्थक था, प्रासंगिक नहीं था, उपयोगी नहीं था। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी ने कहा कि हमें तथ्य तो रखने हैं, लेकिन उनके साथ मूल्य भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में उचित समन्वय स्थापित करके राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों को प्रासंगिकता प्रदान करनी होगी। तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान व्यवहारवाद प्रस्तुत नहीं कर पाया। सबसे बड़ा वियतनाम संकट आया, व्यवहारवादियों ने न तो उसकी कोई भविष्यवाणी की, न उसको दूर करने के लिए कोई सुझाव और समाधान बतलाया। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी ने कहा कि जो समाज के सामने, मानवता के सामने जो तत्कालीन चुनौतियां हैं, संकट हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, उन सब का समाधान बतलाना राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए राज वैज्ञानिकों का कार्य है। इसलिए हमारा शोध कैसा होना चाहिए? हमारा शोध प्रासंगिक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। तो इस कक्षा में हमने उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ के बारे में जाना और उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों के बारे में जाना। तो आज इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।